हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए आईटी जैम और गेट के कुछ पीआईक्यूज किए थे। आज उसी में आगे बढ़ेंगे और जो बचे हुए पीआईक्यूज हैं वो आज करेंगे, ठीक है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो एक बार जाकर के वो देख लो, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे सारी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की क्लासेस पढ़ी और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सब कुछ समझ आने वाला है। एक बार जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करने हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन 2 करोड़ का आपके सामने कुछ इस तरह से है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे नहीं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अ माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल कंसिस्ट ऑफ 12 एटम्स विद ईच टेकिंग इधर 0 और ई एनर्जी, ठीक है। हमारे पास 2 एनर्जी स्टेट्स हैं, 0 और एप्सिलॉन, ठीक है। इस तरह से दिया गया है। 12 एटम्स हैं, 12 एटम्स हैं, ठीक है। बोथ आर जो एनर्जी स्टेट है वो नॉन डिजेनरेट है। इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द एंसेंबल, टोटल एनर्जी जो है एंसेंबल की दी गई है 4 एप्सिलॉन। तो आपसे बोला गया है कि बताओ इसकी एंट्रोपी क्या होगी, बताओ इसकी एंट्रोपी क्या होगी। तो हम जानते हैं एंट्रोपी निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, एस इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओमेगा निकालने के लिए पता होना क्या होना चाहिए कि किस किस तरह से यहाँ पे पार्टिकल भरे जा सकते हैं। ये 2 एनर्जी स्टेट है, 0 और एप्सिलॉन, ठीक है। हम पार्टिकल्स को क्लासिकल मान के चल रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर। और टोटल अगर 12 पार्टिकल्स हैं तो हमें अगर 4 एप्सिलॉन एनर्जी करनी है, इसका मतलब 4 पार्टिकल तो यहाँ भरे ही होंगे। तो मान लो ए बी सी डी हमने यहाँ भर दिए, तो बचे हुए 8 जो पार्टिकल्स हैं ई एफ जी एच आई जे के एल, 8 पार्टिकल्स हमने यहाँ भर दिए। क्या सिंपल 4 एप्सिलॉन एनर्जी हो रही है यहाँ पर? बिल्कुल हो रही है। अगर 4 एप्सिलॉन एनर्जी हो गई हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले वाले में हमने 4 भरने थे और दूसरे वाले में 8 भरने थे। तो हम जानते हैं इसको। अब इस तरह से हमारे पास पार्टिकल्स भरे हुए, कोई भी डिजेनरेसी नहीं दी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2, सिंपल। अगर और होते तो सो ऑन कर देते इसी तरह से। तो हमारे पास क्या जाएगा, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8। सिंपल सा सॉल्व करो इसको, देखो क्या आता है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखता हूँ क्या आ रहा है इसको सॉल्व करने पर। इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो आ जाएंगे 495। अब करना क्या है, इसको उठा करके यहां लगा दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा के एल एन 495। अब क्या करना है, के की वैल्यू रखो, एल एन 95 की वैल्यू कैलकुलेट करो, सॉल्व कर लो, जो आंसर आ जाए वही ठीक है। इसका जो फाइनल आंसर आएगा, के की वैल्यू ना रखो, के की वैल्यू ऐसे बनी रहने दो। इसको के की वैल्यू के टर्म्स में ही पूछा गया, वेयर के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो के बी के टर्म्स में निकालना है। तो बस एल एन 495 की वैल्यू निकाल लो। एल एन 495 की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, जो कैलकुलेटर से निकाल करके आएगी वो आएगी आपका 6.204, ये आएगी एल एन 495 की वैल्यू। उसको केबी के साथ में लगा दो, यही आंसर है। इस तरह से गेट 2018 में आया हुआ सवाल है, यहीं से आज हम लोग शुरुआत करिए। आज जो भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने किए थे वो आईटी जैम और गेट के पीवाईक्यूज थे। आज जो बचे हुए पीवाईक्यूज हैं उसमें गेट और नेट के पीवाईक्यूज मिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गेट के कराऊंगा, फिर उसके बाद नेट के कराऊंगा, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरे क्वेश्चन पे आते, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। अगर रफ्तार ज्यादा लगे तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अगली क्लास से रफ्तार को धीमे कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम मतलब प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम लोग मिल करके ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सके, क्योंकि क्वेश्चंस जितने ज्यादा हम करते जाएंगे उतने ही ज्यादा हम कॉन्सेप्चुअल हमारे जो क्लैरिटी है वो आती जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा गेट का है, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोला गया है, कंसीडर अ सिस्टम हैविंग 3 एनर्जी लेवल्स विद एनर्जी 0 एप्सिलॉन एंड 3 एप्सिलॉन विद रिस्पेक्टिव डिजेनरेसी 2, 2 एंड 3। सुनना, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, हमें बोला गया है कि हमारे पास 3 एनर्जी लेवल्स हैं, 0 एप्सिलॉन और 0, 2 एप्सिलॉन और 3 एप्सिलॉन, जहां पर इनकी जो डिजेनरेसीज हैं वो रिस्पेक्टिवली कुछ इस तरह से दी गई हैं, 2 और 3। पहले वाले की डिजेनरेसी 2, दूसरे वाले की डिजेनरेसी भी 2, तीसरे वाले की डिजेनरेसी 3, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक है। 4 बोसॉन्स ऑफ स्पिन 0, बोसॉन्स दिए गए, ऑब्वियसली स्पिन का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। 4 बोसॉन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4, जो कि क्या है, बोसॉन्स है, ठीक है। 4 बोसॉन्स having spin 0 to be accommodated
in these levels such that total energy of the system is 10 एप्सिलॉन। टोटल एनर्जी कितनी है? 10 एप्सिलॉन। ये थोड़े अच्छे सवाल है क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल एनर्जी दी गई, आपको समझना पड़ेगा हम क्या क्या इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी डन इज, हमें टोटल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, सॉरी बोज-आइंस्टाइन, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो अच्छा, हमें 10 एप्सिलॉन की एनर्जी बनानी है। अगर हमें 10 एप्सिलॉन बनाना है मतलब हमें देखना पड़ेगा हम किस किस तरह से यहाँ पे बोसॉन्स को अरेंज करें कि टोटल एनर्जी जो है वो 10 एप्सिलॉन हो जाए। देखो ध्यान से क्या कर सकते हैं, 1 2 3 एनर्जी लेवल थे, 0 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन। डिजेनरेसी इसकी कितनी है? 2 2 3। तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर डिजेनरेसी जो होगी वो इतनी मायने नहीं रखेगी कि बोसॉन्स एक लेवल में कितनी भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जब एनर्जीज लिखेंगे तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा हमें। देखो ध्यान से क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हमें बनाना है 10 एप्सिलॉन। 10 एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर रख दो 10 बनानी है ना, यानी 6 4 10 कर सकते हैं, यानी कितनी 2 पार्टिकल्स यहाँ रख दो और 2 पार्टिकल्स यहाँ रख दो, सही है। 3 3 6 4 10 बन गई। यानी हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पर इसको हम अगर नीचे से बोलें तो 0 2 2। इसके अलावा कोई और डिस्ट्रीब्यूशन सेट पॉसिबल है क्या? इसके अलावा कोई और डिस्ट्रीब्यूशन सेट पॉसिबल है? 3 यहां पर रख दोगे ज्यादा हो जाएगा, फिर आएगा नहीं। यहां पर अगर 3 रख दोगे तो भी नहीं आएगा। 10 एप्सिलॉन फिर कोई भी और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना रहा है, इसका मतलब एक ही डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। इसका मतलब है हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में सबके लिए नंबर ऑफ बेस कैलकुलेट करके सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। याद है तरीका मैंने क्या बताया था कि अगर जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन सेट दिया गया है उसमें जो इंटरनली हमारे पास जो भी हमारे पास पार्टिकल्स भरे गए उन सबको अलग अलग कैलकुलेट करना है, उनके नंबर ऑफ वेज, और उनको मल्टीप्लाई करा देना है इंडिविजुअली। तो टोटल जब नंबर ऑफ वेज हम बोस-आइंस्टाइन वाला कैलकुलेट करेंगे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए डिजेनरेसी 0 वाले के लिए 2 है, जी आई की वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, ये एन आई की वैल्यूज है, ठीक है। इसके लिए डिजेनरेसी 2, इसके लिए डिजेनरेसी 3। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल फार्मूला क्या होता है जो हमारे पास बोस-आइंस्टाइन के लिए फार्मूला क्या होता है, एन आई प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल एन आई प्लस जी आई माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस 1, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा, पाई आई, क्यों? क्योंकि सबका मल्टीप्लाई कराना है हमें, ठीक है, सबका मल्टीप्लाई कराना है। यानी पहले वाले के लिए जब लिखेंगे तो पहले वाले के लिए एन आई प्लस जी आई माइनस 1, यानी 2 0 से 1 गया 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0। दूसरे वाले के लिए लिखेंगे तो जी आई प्लस एन आई माइनस 1, 2 2 4 से 1 गया 3 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस 1 इंटू। तीसरे वाले के लिए लिखेंगे तो फैक्टोरियल जी आई प्लस एन आई 3 2 5 से 1 गया 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल एन आई यानी फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल जी आई माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 2। क्या समझ आया? क्या मैंने ये जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है सब कुछ समझ आया नहीं आया? यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एन आई जी आई की वैल्यूज डायरेक्टली रख के कैलकुलेट कर दिया। एन आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0, जी आई की वैल्यू कितनी है 2, रखोगे वहां पर फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, फिर नीचे एन आई की वैल्यू 0 1 रखो, ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली उनमें हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी 1, सिंपल दिख रहा है, इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 4 टाइम 12, सही लिखा क्या मैंने, फैक्टोरियल जी आई माइनस 1 और ये क्या फैक्टोरियल एन आई, करेक्ट है, आना तो चाहिए। देखो कितना आ रहा है यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा, 4 3 फैक्टोरियल इंटू 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी क्या आ जाएगा 2 2 2 2 3 2 6 3 18। टोटल नंबर ऑफ बेस कितने बन जाएंगे यहाँ पर 18। सिंपल, क्या आंसर आ रहा है, आंसर 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 18, जी हाँ, बिल्कुल सिंपल। यार आप खुद देखो कि हम लोगों ने जिस स्तर से सीखा है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को, हमारे लिए तो ये बिल्कुल चुटकियों का काम है इस तरह के सवाल करना, चाहे वो नेट के सवाल हो, जैम के सवाल हो। अभी आप लोग नेट के भी सवाल देखना, अभी नेट के भी सवाल देखना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, ठीक है। देखो क्या अगला सवाल, एक बात मतलब एक बार लिख देना कमेंट सेक्शन में अगर कोई दिक्कत आ रही हो, लाइक मेरा स्पीड तेज हो रही हो या समझ ना आ रहा हो, कहीं पर कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपसे अछूता रह जा रहा हो, तो उसको एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है।
अगले सवाल में दिया गया है कि आपको 2 लेवल सिस्टम है जिसकी एनर्जी 0 और ए है। अरे यार सब ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 एनर्जी लेवल 0 और ई, 0 और ई, ठीक है। द लेवल विद 0 एनर्जी इज नॉन डिजेनरेट, यानी जो नीचे वाला एनर्जी लेवल है इसमें कोई भी डिजेनरेसी नहीं दी गई है, और जो लेवल ई है वो ट्रिपली डिजेनरेट है, यानी इसकी जो डिजेनरेसी है वो 3 है। आगे क्या बोल रहा है आपसे, द मीन एनर्जी ऑफ द क्लासिकल पार्टिकल एट द टेम्परेचर T। हमें मीन एनर्जी यानी एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करनी है, क्या होती है ये हमें निकालना है। जब भी इस तरह का सवाल आए बिल्कुल मन मंदिर में एक बार बिठा लो कि मीन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब मीन एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। एवरेज एनर्जी या मीन एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ ln पार्टीशन फंक्शन, यानी पार्टीशन फंक्शन पर पहले तो हमें कैलकुलेट करना है। पार्टीशन फंक्शन यहाँ पे कितना आ जाएगा, पार्टीशन फंक्शन समेशन e रेज़ टू पावर माइनस बीटा ei। अगर gi दिया गया है तो gi भी लगा लेंगे, ठीक है, समेशन gi e रेज़ टू पावर माइनस बीटा ei, ठीक है, ये परफेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। पहले वाले के लिए gi 1 है तो सिंपल लिख जाएंगे हम e रेज़ टू पावर माइनस बीटा इंटू 0, प्लस दूसरे वाले के लिए gi 3 है और e रेज़ टू पावर माइनस बीटा e, ठीक है, यानी क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस 3 e रेज़ टू पावर माइनस बीटा e, करेक्ट है। उठा करके यहाँ लगा दो, क्या आ जाएगा, माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ ln 1 प्लस 3 e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, या e सॉरी e दिया गया है तो e लिखेंगे हम, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 1 बाई 1 प्लस माइनस एक चल रहा है 3 e रेज़ टू पावर माइनस बीटा e इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3e इंटू e रेज़ टू पावर माइनस बीटा e, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3e e रेज़ टू पावर माइनस बीटा e अपॉन 1 प्लस 3 e रेज़ टू पावर माइनस बीटा e, यही आंसर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी वाला ही बन रहा है, ये आपका डी में बन रहा है। यहाँ पे बीटा की जगह पर 1/kt रख देते हैं, जनरली क्या करते हैं 1/kt रख देते हैं। आपकी जिसकी बीटा की वैल्यू क्या होती है 1/kt, इसको रख दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3e e रेज़ टू पावर माइनस e बाई kt अपॉन 1 प्लस 3 e रेज़ टू पावर माइनस e बाई kt, यही आंसर है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन डी दिया गया है और हम इस तरह से फटाक से लगा के टिक मार देंगे, खत्म खेल। इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब खुद देखो, क्या कोई समस्या है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, बताओ फटाफट, क्या मजा आ रहा है, पहली बात आओ, मजा आ रहा नहीं आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ लाइक करना है। मैं लाइक करने के लिए क्यों बोलता हूँ, जब तक बोर्ड साफ कर रहा हूँ ये बातें भी बता देता हूँ कि लाइक करने से क्या होता है कि जो बच्चे, मतलब लाइक करने से यूट्यूब जो होता है काफ़ी लोगों तक इसका जो इम्प्रेशन है वो भेजता है, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को ज़रूरत है इस चीज़ की और उसके पास तक ये चीज़ पहुंच जाएगी, तो आपके एक लाइक से किसी का भला हो रहा है। यहाँ पे मेरा तो जो भला होगा वो होगा, पता नहीं अभी क्या होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन किसी तक ये वीडियो शायद पहुंच जाए। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि लाइक कर दिया करो और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से दिया गया है, नहीं यहाँ तो ये हो गया हमारे पास गेट के क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अब नेट के क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास गेट के क्वेश्चंस थे, और अब आते हैं नेट के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। हमारे पास जो थोड़ा टाइम है उसमें हम लोग अब नेट के सवाल करते हैं। चलो कहाँ गए, यहाँ से शुरुआत है, ठीक है। पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से सवाल करते हैं, ठीक है। देखो नेट के क्वेश्चंस करते हैं, किसके, नेट के। ओहो, हम लोग जैम का शुरू किए थे, नेट के भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। देख लो जरा क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। सारी खुराफात हम लोग कर चुके हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर शायद 2 हम लोगों ने कर लिए, 3 कर लिए, चौथा आज का चौथा क्वेश्चन। कंसीडर अ क्लासिकल आइडियल गैस ऑफ n molecules equilibrium at temperature T. Each molecule has 2 energy levels, epsilon and minus epsilon. The mean energy of the gas is डिट्टो प्रोसीजर वही है जो भी लास्ट वाला हम लोगों ने सवाल किया है, माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है और हमें क्या करना है, एवरेज एनर्जी या मीन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ ln क्यू। कभी कभी मुझे हंसी आती है, बिल्कुल डिट्टो एक ही पैटर्न पे हर जगह सवाल पूछे जा रहे हैं। या तो आपसे वो नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कराएगा, या तो मीन एनर्जी पूछ लेगा, या पार्टीशन फंक्शन के बारे में पूछ लेगा। इनमें से और यही क्वेश्चंस आते हैं, मैं क्या करूं बताओ। मैं तो
जैम में क्वेश्चन ही मुझे जरा जो मिले वो मैंने आपको करा दिए, नेट में जो भी मिल रहा है वो करा रहा हूँ, गेट में जो मिल रहा है वो करा रहा हूँ। अब और बताओ क्या कर सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ही ऐसे बन सकते हैं। तो हम लोग, आप खुद सोचो, हम लोग अच्छे लेवल पे जाकर सीखे तो हमें ये क्वेश्चन हलवा लग रहा है एकदम, खाते रहो, ठीक है, मजा आ रहा है। चलो करते हैं पार्टीशन फंक्शन, लिखो फटाक से। पार्टीशन फंक्शन क्या लिख सकते हैं इसके लिए, e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस e रेज़ टू पावर बीटा एप्सिलॉन पॉजिटिव का, ठीक है, एक के लिए माइनस एक के लिए प्लस, ठीक है, ओके, ठीक है। ये समझ आया ना पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, समेशन आई e रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई आई, उसी को हम लोगों ने एक्सप्रेस कर, इससे दो एनर्जीज हैं तो एक में जब माइनस रखेंगे एक में प्लस रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ओके। तो हमारे पास एवरेज एनर्जी क्या है, माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ एल एन दिस पार्टीशन फंक्शन e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस e रेज़ टू पावर पॉजिटिव का बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा, 1 बाई माइनस 7 में चल रहा है e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस e रेज़ टू पावर बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। इसका करेंगे जब डिफरेंशिएशन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन e रेज़ टू पावर बीटा एप्सिलॉन, करेक्ट है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, सब कुछ सही लिखा है ना, हाँ सही है, ठीक है। अच्छा, इसमें से एप्सिलॉन कॉमन ले लो और इसको फिर सही से थोड़ा सा लिख देते हैं, तो हमारे पास एवरेज एनर्जी क्या बन जाएगी, यहाँ से माइनस मत कॉमन लो, यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का एप्सिलॉन अंदर बचेगा, इसको प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, e रेज़ टू पावर बीटा एप्सिलॉन माइनस e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन अपॉन e रेज़ टू पावर बीटा एप्सिलॉन प्लस e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। अच्छा एक बात और, हम लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर इस तरह का आंसर, इस तरह के जो ऑप्शंस हैं वो नहीं दिए गए, तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ, आगे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शन भी टिक करना होता है ना भाई, एग्जाम अगर दोगे तो ऑप्शन टिक करना होता है, तो हमें यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें ऑप्शन टिक करना है तो हम लोग एक बार ऑप्शन भी लिख देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हमारे पास, पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा ऑप्शन है एन एप्सिलॉन टैन हाइपरबोलिक एप्सिलॉन बाई के टी, तीसरा ऑप्शन है माइनस एन एप्सिलॉन टैन हाइपरबोलिक एप्सिलॉन बाई के टी, चौथा ऑप्शन है एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। अब देखो इस तरह का तो ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो हम इसको बनाने की प्रयास करेंगे। एक काम करो, इसको लिख सकते हैं हम लोग e रेज़ टू पावर बीटा e बाई 2 का होल स्क्वायर, सिमिलरली इसमें भी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ इस तरह का बन जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस तरह का अगर बन जाएगा तो और यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर एक काम करो, इसमें एक चीज जोड़ो, प्लस का 2 ऊपर वाला पहले एक बार खोल के लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का आना चाहिए। नहीं, क्यों करना यार, एक मिनट, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो बीटा एप्सिलॉन ही बनाना है, बस बाई 2 वाला कोई टर्म ही नहीं, तो मैं यहाँ पर बाई 2 क्यों करूँ, सिंपल रखते हैं इसको। तो एक बार एक काम करते हैं, इसको माइनस एप्सिलॉन, इसको क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 का डिवाइड यहाँ पर करा लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये दिख रहा है कॉस हाइपरबोलिक बीटा ई, और नीचे क्या बन गया, साइन हाइपरबोलिक बीटा ई, नहीं सॉरी, ऊपर वाला साइन, माइनस वाला साइन होता है ना, माइनस वाला साइन होता है, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक, और नीचे क्या बन गया हमारे पास, कॉस हाइपरबोलिक बीटा ई, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस एप्सिलॉन टैन हाइपरबोलिक बीटा ई, ये आ गई एक पार्टिकल की एवरेज एनर्जी। अब चूंकि हमारे पास n पार्टिकल्स है तो हम टोटल एवरेज एनर्जी लिखेंगे, मान लो हमने un लिख दिया, तो un हमारे पास क्या आ जाएगा, un हमारे पास आ जाएगा, इसमें n का सिंपल मल्टीप्लाई करा दो, तो हमारे पास आ जाएगा n एप्सिलॉन टैन हाइपरबोलिक बीटा ई, कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है, बीटा की जगह आप के टी कर दो तो ऑप्शन मिल जाएगा हमें e बाई के टी, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल नेट का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। क्या इस तरह से सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। जाने तेरे शहर का क्या इरादा है। देखो अगला सवाल कहाँ गया, हाँ, a gas of n non-interacting particle is in equilibrium at temperature T. Each particle can be in any of the possible non-degenerate energy states 0, 2 epsilon and 4 epsilon. The average energy
मुझे चक्कर आने लग गया है, सेम टू सेम सवाल है, खुद से करो एक बार इसको। सुनो सवाल, एन नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, ठीक है, जो जो तीन एनर्जी स्टेट्स हैं 0, 2 एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन, ठीक है। मैं सवाल लिखता हूँ, आज का शायद 5वां सवाल होगा ये, मैं लिख देता हूँ एक बार, पिक्टोरियली बता देता हूँ। 0, 2 एप्सिलॉन और 4 एप्सिलॉन, ठीक है। नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स दिए गए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास m है, हमें क्या करना है, एवरेज एनर्जी बतानी है, एवरेज एनर्जी बतानी है। अगर इसमें कंडीशन भी दी गई है, एवरेज एनर्जी बतानी है, अगर बीटा ई इज मच मच लेस देन 1, हमें एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब करना क्या है आपको, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और सवाल ट्राई करो, नहीं होता है तो वीडियो को फिर से रिज्यूम करो और आकर के सॉल्यूशन देखो। ट्राई किया, आप देखो, ठीक। पहले में क्या करना है, सिंपल प्रोसीजर हमारे पास, पहले पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे, क्यू हमारे पास क्या होता है, समेशन जी आई ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई, या जी आई दिया नहीं गया तो खेला खत्म, और बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। पहले आ जाएगा, इसको रखेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 4 बीटा एप्सिलॉन, ठीक। अच्छा, ये आ गया हमारे पास पार्टीशन फंक्शन। अब एवरेज एनर्जी क्या होती है हमारे पास, माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ एल एन क्यू, क्या आ गया यहाँ से, माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ एल एन 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 4 बीटा एप्सिलॉन। सेम टू सेम प्रोसीजर, एक बार फटाफट करते जाओ, देखते जाओ क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस 1/1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन, चाहो तो वीडियो को 2x पे भी कर सकते हो, ठीक है, माइनस 4 बीटा एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का हो गया 0, 1 का हो गया 0, और इसका क्या आ जाएगा, माइनस 2e ई रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा ई प्लस, फिर इसमें माइनस ई आ जाएगा, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 4e इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 4 बीटा ई, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा, माइनस खत्म हो जाएगा कि माइनस और अंदर वाले माइनस खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर 2 एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ई रेज़ टू पावर 2 बीटा ई माइनस का प्लस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 4 बीटा ई अपॉन 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 4 बीटा ई, ठीक है। अब जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो मैं लिख देता हूँ। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए है हमारे पास 2e, ऑप्शन बी है हमारे पास 3e, ऑप्शन सी है हमारे पास 2e/3, ऑप्शन डी हमारे पास e। अब देखो क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ हमें यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेशन जो कि दिया गया है वही हम लगा देंगे। बीटा ई की जो वैल्यू है वो बहुत कम है 1 से, यानी जो बीटा ई है वो टेंड कर रहा है 0 की तरफ, और अगर बीटा ई टेंड कर रहा है 0 की तरफ तो देखो क्या हो सकता है यहाँ पर, देखो कुछ बन रहा है क्या, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए इसमें यार, देखो अच्छा, बीटा ई को अगर हम 0 की तरफ टेंड कराएंगे तो क्या बन सकता है यहाँ पर, 2e, बीटा ई को हम 0 की तरफ टेंड कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ई रेज़ टू पावर 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा ई रेज़ टू पावर 0 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। समझ आया मैंने क्या किया, बीटा ई अगर बहुत कम होगा तो इसकी वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी, ई रेज़ टू पावर 0 यानी 1, ठीक है। क्या आ गया यहाँ से 2e 2 1 3 अपॉन 1 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2e, खेल खत्म। क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए। एक और मिनट का सवाल हो गया, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत आ रही तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहो। एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल, एक और सवाल, एक सवाल और। लेट मी चेक, टाइम है अभी या काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, चलो अभी टाइम है इनफ, हम लोग कर सकते हैं अभी सवाल कुछ 2-4 और, 5 ही सवाल तो हुए हैं अभी तक। मजा आ रहा नहीं आ रहा है, अच्छा एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना, सवाल इतने सरल है ना कि आप लोग 2x पे वीडियो को देख रहे हो, सही से बताना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्वेश्चन इतने सरल है ना, सरल लग रहे हैं या सरल हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतने अच्छे से पढ़ाई करी है,
क्या पूरा सिलेबस हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया इसी वजह से सवाल इतने सरल लग रहे हैं, या मैं भ्रम में हूँ? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ, बता जरूर देना, ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं आपके कमेंट्स का। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6 आज का। आपसे बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल बोसॉन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू एनर्जी लेवल्स इज। हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने हैं कि एन बोसॉन्स हैं, एन बोसॉन्स हैं और 2 एनर्जी लेवल्स हैं, 2 एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने हैं, क्या होता है फॉर्मूला, खुद करो, सवाल वीडियो पॉज करो, खुद करो। मैं चुपचाप लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग खुद से करो, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग करते रहो, इधर मैं लिखता रहूंगा, मैं इधर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, उधर आंसर लिखो, ठीक है। कितनों का आंसर आ गया है? n+1, सिंपल सा सवाल, कुछ नहीं है। मजा आ रहा है? कभी बहुत पूछते हो मजा आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बहुत चर्चा इसमें कुछ करने लायक है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन था, मैंने कर दिया, आपने मुझसे पहले कर लिया होगा, मुझे पता है, मुझे भरोसा है आप लोगों पे, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। मैं तो सोचा था ये सवाल कराऊंगी ना, लेकिन चलो करा दिया, अच्छी बात है, ठीक है, पता चल गया ना आपको कैसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है इसमें? कंसीडर 2 डिफरेंट सिस्टम्स विद 3 आइडेंटिकल नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, बोथ हैव सिंगल पार्टिकल्स विद एनर्जीज, सिंगल पार्टिकल स्टेट, ना कि पार्टिकल, विद एनर्जीज एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट एंड 5 एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट एंड 5 एप्सिलॉन नॉट। कितने पार्टिकल्स हैं? 3 पार्टिकल्स हैं। ओके, वन सिस्टम इज मतलब 2 सिस्टम्स है, ठीक है, सेम एनर्जी स्टेट के, एक ये वाला है और एक और मैं बना लेता हूं, एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट और 5 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 2 सिस्टम्स है जिनमें ये एनर्जीज हैं, 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एक में जो पार्टिकल्स 3 मतलब 3 पार्टिकल यहां भी है, ठीक है, इसमें भी हमारे पास 3 पार्टिकल हैं और इसमें भी हमारे पास 3 पार्टिकल हैं, ठीक है। लेकिन पहले वाले के लिए आपसे बोला वन सिस्टम इज पॉपुलेटेड बाय स्पिन हाफ पार्ट फर्मियोन्स, स्पिन हाफ फर्मियोन्स, इसके लिए स्पिन कितनी दी गई है? हाफ, ठीक है, स्पिन कितनी दी गई है? हाफ। और दूसरे वाले में क्या है? बोसॉन्स हैं, दूसरे वाले में क्या है? बोसॉन्स हैं। तो आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EF, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EF माइनस EB, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EF माइनस EB, where EF and EB are ground state energies of the fermionic and bosonic system respectively। मतलब हमें क्या करना है कि हमने कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं बनाई, मतलब हमने क्या किया, नॉर्मल सिस्टम रखा, कोई भी एक्साइट नहीं किया किसी भी एटम को, और नॉर्मल जब हमने इनको एटम्स को हमने पार्टिकल्स को हमने फिल किया, तो इसकी जो एनर्जी है टोटल आई ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और इसकी जो टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उनको हमने घटाना है, वही आंसर होगा, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें स्पिन हाफ दिया गया, फर्मियोन दिया गया, मतलब जब भी आपको स्पिन दे दी जाए, जब भी आपको ध्यान रखना इस पॉइंट को, बहुत जरूरी है, जब भी आपको स्पिन दे दी जाए तो वहां पर डिजेनरेसी पहले में कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि डिजेनरेसी जो होती है वो स्पिन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर स्पिन दी गई है तो उसमें जो डिजेनरेसी होगी, डिजेनरेसी इज इक्वल टू 2s + 1, 2s + 1। स्पिन की वैल्यू यहां पर रख दो, 2 × हाफ + 1, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास? 112, यानी हर एक एनर्जी लेवल की जो डिजेनरेसी होगी वो 2 होगी। इसका मतलब क्या? हमने सबको 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम क्या कर सकते हैं। अब हमें पार्टिकल्स भरने, 3 फर्मियोन्स, कोई भी एक्साइटेड नहीं करना है, नॉर्मल भर देना है। तो पहला यहां पर भरा जा सकता है, एक्साइटेड नहीं है, जब पहला यहां भर दिया जाएगा तब दूसरा यहां भरा जाएगा,
क्योंकि सेम ही एनर्जी स्टेट है। तीसरा फिर यहाँ चला जाएगा, कोई भी हमने ग्राउंड स्टेट रखना है सबको, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, नॉर्मल तीनों ग्राउंड स्टेट में यहीं पर आ सकते हैं, क्योंकि बोसॉन्स तो एक ही लेवल में समझ सकते हैं, तो ग्राउंड में हमने सारे भर दिए। अब इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो और इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो। ये हमारी टोटल एनर्जी होगी EF और ये टोटल एनर्जी होगी EB, ठीक है। देखो EF की वैल्यू कितनी आएगी, EF की वैल्यू कितनी आएगी, इस वाले पार्टिकल की एप्सिलॉन, इस वाले पार्टिकल की एप्सिलॉन, इसकी 3 एप्सिलॉन, यानी मतलब नॉट भी लगा लो, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट और 3 एप्सिलॉन नॉट। इसकी देखो कितनी आएगी, ये तीनों एप्सिलॉन नॉट में, यानी 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसकी कितनी होगी, 3 1 4 1 5 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी कितनी 3 एप्सिलॉन नॉट। तो EF माइनस EB कितना आ जाएगा, EF माइनस EB कितना आ जाएगा, 5 एप्सिलॉन नॉट माइनस 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 एप्सिलॉन नॉट। खेला खत्म। सवाल अच्छा था, ध्यान रखना इसमें। यहाँ पर मैं गलतियां बताता हूँ, जनरली बच्चे क्या करते हैं, स्पिन अगर दी गई है तो वहाँ पे चूंकि जनरली देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या बोला जाता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि आपसे बोला जाएगा कि नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स और साथ ही साथ आपको स्पिन भी दे दी जाएगी, और अगर आपको स्पिन दी गई है तो उससे डिजेनरेसी हमेशा कैलकुलेट होती है, ठीक है। क्योंकि जब भी स्पिन जिस तरह से दी गई पार्टिकल से, उससे मैं डिजेनरेसी कैलकुलेट नहीं, भले ही वो नॉन डिजेनरेट बोल रहा हूँ, भले ही वो नॉन डिजेनरेट बोल रहा हूँ, लेकिन आपको स्पिन डिजेनरेसी कैलकुलेट करनी स्पिन की हेल्प से, ठीक है। चलो एक सवाल अगला करते हैं, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका। आज का क्वेश्चन नंबर 8, राम जानकी, क्वेश्चन नंबर 8। 3 आइडेंटिकल स्पिन हाफ फर्मियंस, समझ गया ना। 3 identical spin half fermions are to be distributed in 2 non-degenerate distinct energy levels. 2 energy levels spin half fermions 3 है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 3 fermions spin half, ठीक है। 2 एनर्जी लेवल्स, ठीक है, जो भी होगा टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स GI इज इक्वल टू, या टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स अभी लिखो इनको 2 है, ठीक है, क्योंकि अभी में GI जो होता है टोटल नंबर ऑफ डिजेनरेसी को कैलकुलेट करके एनर्जी लेवल्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो डिजेनरेसी कितनी आएगी, G, या सिंपल G डिजेनरेसी लिख लो इसको। डिजेनरेसी इज इक्वल टू क्या होता है, 2s + 1, यानी जब रखोगे हाफ, 2 हाफ + 1 आ जाएगा कितना हमारे पास 2, यानी समझ गए, कोई दिक्कत, यानी टोटल एनर्जी लेवल्स कितने हो गए 4। तो यहाँ पे टोटल जो GI की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 4। क्यों मैंने किया, आपसे बोला 2 एनर्जी लेवल्स, लेकिन चूंकि स्पिन दी गई है इस वजह से हमने डिजेनरेसी कंसीडर करी और उसको हमने उतने भागों में, हर एनर्जी लेवल में 2 भागों में बांट दिया, और जब 2 भागों में बांट दिया टोटल कितनी हो गई एनर्जी लेवल्स 4। टोटल पार्टिकल्स कितने हैं 3 है, कौन से, फर्मियंस। स्टैटिस्टिक्स कौन से लगेगी, फर्मी डिराक। फॉर्मूला क्या होता है, GIC/NI। क्या कुछ बताने की जरूरत है, अब क्या कुछ बताने की जरूरत है, कह दोगे हाँ है, लिखो फिर से 4C3, आंसर आ जाएगा 4, सिंपल, ठीक है। चलें अगले सवाल की ओर, कोई दिक्कत है यहां तक, पक्का। अगला सवाल यार, अब क्या ही करूं मैं, एक आध सवाल मैं ओरली बोल देता हूं, तो आप खुद ही कर सकते हो, 2 सवाल करके खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 साथ ही साथ कराता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपसे, कि 3 एनर्जी लेवल्स दिए गए, -ε, 0 + ε, ठीक है। द लेवल E इज इक्वल टू 0 इज डबली डिजेनरेट। इसकी जो डिजेनरेसी है इसको G2 लिख लो, ये हमारे पास 2 है, डबली डिजेनरेट है, और बाकी जो है वो नॉन डिजेनरेट है, यानी 1 1, ठीक है। द एवरेज एनर्जी क्या होता है, कुछ बताने की जरूरत है क्या, ln Q। Q कैसे लिखोगे, यहाँ पर Q कैसे लिखोगे, पर इस वाले के लिए हम सब लिखते क्या, GI e⁻ बीटा EI, ठीक है। इस वाले के लिए लिखेंगे जब, तो क्या आ जाएगा हमारे पास e⁻ बीटा E। इस वाले के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 × 1 × +3, ऊपर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास e⁻βE। उठा करके
यहाँ रखना है। ऑप्शंस में लिख देता हूँ, अब इसको आपको ऑप्शंस जैसे लिखने की कोई खास जरूरत, वैसे लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन लिख देता हूँ, खुद से करके बताओगे ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है इसमें। ऑप्शन ए है माइनस एप्सिलॉन tan हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन। ऑप्शन बी एप्सिलॉन e रेज़ टू पावर बीटा एप्सिलॉन माइनस e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू पावर बीटा एप्सिलॉन प्लस e रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। ऑप्शन सी 0। ऑप्शन डी माइनस एप्सिलॉन tan हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन बाई 2। खेला खत्म। ठीक है, अब बताओ कौन सा आंसर आ रहा है, इसको यहाँ पर रखो, खुद से आंसर निकालो बस। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट सवाल। ठीक है, अब यहीं तक करते हैं क्योंकि बहुत हो गया यहाँ तक। ठीक है, काफ़ी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, आई हो मतलब अब एक आध क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं वो कर सकते हैं, हालांकि अब टाइम अलाउ नहीं कर रहा। सेम टू सेम ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस में चाहो तो बता भी सकता हूँ। ठीक है, अगला सवाल क्या है, एक मैं पढ़ देता हूँ, एक मैं और करा देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, ईच ऑफ विच कैन बी इन वन ऑफ द टू एनर्जी लेवल 0 एंड एप्सिलॉन। 0 एप्सिलॉन एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एज इक्वल टू के एल एन ओमेगा होता है। ओमेगा कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? और नहीं, एक चीज और इसमें है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज एन एप्सिलॉन। टोटल एनर्जी कितनी है? एन एप्सिलॉन। अगर अब यहां से क्या हमें टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम दी गई एन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या है कि एन एप्सिलॉन इस सिस्टम की एनर्जी, इसकी ये हिंट है सवाल की, टोटल एनर्जी ऑफ एप्सिलॉन इस सिस्टम की तभी हो सकती है जब यहां पर पार्टिकल्स हो एन, और अगर यहां पर एन हो गए तो यहां पर कितने बचे? एन माइनस एन। सवाल हो गया खत्म। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालो, क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन। खत्म हो गया, उठा के यहां रख दो, ये आंसर है। ठीक है, और करें क्या? बस करें। क्वेश्चन नंबर 10 तो आज कर लिया हम लोगों ने। ऐसे ही और सवाल दिया गया है, चलो देख लो क्वेश्चन नंबर 11 भी आज का। दो एनर्जी लेवल्स हैं, 0 एप्सिलॉन ऑक्यूपाइड बाई n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं, यूजिंग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स द एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी बताओ कितनी होगी? अब बताऊं क्या इसको मैं? सेम प्रोसीजर, माइनस डेल बाई डेल बीटा और वो सब करके आंसर निकाल दो। मैं नहीं कर रहा हूं इसको, ठीक है, कर सकते हो। n पार्टिकल्स हैं, एक के लिए निकालोगे या पार्टीशन फंक्शन लिखोगे q 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, उठा के इस वाले फॉर्मूले में रखोगे, n का मल्टीप्लाई करा दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, खेला खत्म। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत हो गए। ठीक है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म कर दिए। ठीक है, हाँ खत्म हो गया ऑलमोस्ट। और एक आध जो बचे हुए बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है, उसमें कुछ करा नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स खत्म, जा सकते हो घर, छुट्टी। कुछ डाउट हो पूरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आकर के टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को चाहना तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर अच्छा लग रहा हो भाई, तुम्हारे ऊपर है, मैं कुछ जबरदस्ती को तो कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।